एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, उसके बाद ये बात सामने आ रही है। एनसीबी के ज़राए ने यह दावा किया है कि एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर थे उन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे उन्हें क्लीन चिट तो मिल चुकी है, लेकिन इसका मामला जो है इस तरह से बताया जाता है कि जो शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, उस पर जो कार्रवाई की गई थी वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तनहा कार्रवाई नहीं थी और ना ही समीर वानखेड़े ने अकेले इस मामले में कुछ ऑर्डर्स जारी किया था, बल्कि ये कार्रवाई की जो अमल होते हैं उसमें डीडीजी, डायरेक्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट और तफ्तीशी अफसर जो है उनसे इजाज़त लेना होती है। उसके बाद जो है इस पर किसी मामले में केस दर्ज किया जाता है या किसी शख्स पर केस दर्ज किया जाता है, चाहे वो केस हाई प्रोफाइल हो या लो प्रोफाइल। इस मामले में ये बताया जा रहा था कि आर्यन खान के मसले में समीर वानखेड़े ने न सिर्फ ये कि दिलचस्पी दिखाई बल्कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई में अहम रोल अदा किया। लेकिन आपको हम बता दें कि जिस तरह से जो मामला था उसमें आर्यन खान के मामले में समीर वानखेड़े ने ऑपरेशन में शमूलियत इसलिए इख्तियार की क्योंकि वो टीम के हिस्सा हमेशा से रहे हैं और वो टीम में हौसला भरने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन में शरीक होते हैं, जबकि जोनल डायरेक्टर का ऑपरेशन में शरीक होना लाजमी नहीं होता है। इसके बावजूद अपनी टीम की हौसला बढ़ाने के लिए वो अक्सर और हमेशा जो है ऑपरेशंस में शरीक होते हैं, इसीलिए उन्हें अहम अशखास ने हमेशा निशाना बनाया है और उन्हें हरासा भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद वो इन तमाम बातों को परवाह नहीं करते। कानून की हुक्मरानी और इस पर अमल पैरा करने के लिए जो भी शख्स जो है कानून से कता नज़र करता है और कानून की खिलाफ वर्जी करता है उस पर समीर वानखेड़े बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करते हैं। उनका यही मकसद होता है कि किसी तरह से कानून की पासदारी करवाई जाए और कानून पर अमल करवाया जाए। इसी तरह से अब ये बात सामने आई है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी का जो फैसला है तन्हा समीर वानखेड़े ने नहीं लिया था, बल्कि ये एनसीबी का मुत्तफ़िका फ़ैसला था। इसमें इस्तगासा और प्रोसिक्यूटर की राय भी शामिल की गई थी और उसके बाद ही आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। 2 अक्टूबर को बाज़ाब्ता तौर पर आर्यन खान को क्रूड कॉर्डेलिया क्रूज से गिरफ्तार किया गया था। उन पर मुंशियात के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया गया था। उसके बाद एनसीबी ने ही उन्हें क्लीन चिट दी है और चार्जशीट में नाम शामिल नहीं किया था। अब आर्यन को क्लीन चिट के बाद समीर वानखेड़े को भी इस मामले में क्लीन चिट मिली कि उन्होंने जो है हफ्ता वसूली की कोशिश की थी, जबकि इस मामले में जो गवाह थे प्रभाकर सेल, उनकी जो है मौत वाक़ई हो चुकी है, दिल का दौरा उन्हें पड़ा था। आर्यन के मामले में देखा जाए तो समीर वानखेड़े पर कई तनकीद की गई थी, उनके घर वालों तक को तनकीद का निशाना बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका नतीजा कुछ बरामद नहीं हुआ। फिलवक्त समीर वानखेड़े को तरक्की देकर चेन्नई मुंतकिल कर दिया गया है, उनका तबादला किया गया है। और समीर वानखेड़े के मुतालिक ये बातें जो गुमराहकन फैलाई जा रही थी कि आर्यन मामले में समीर वानखेड़े ने ही आर्यन को गिरफ्तार किया और कार्रवाई जो है समीर वानखेड़े की थी, तो ये बात अब गलत साबित हुई है। और ये बताना आपको ज़रूरी है कि जो तफ्तीशी अफसर होता है वही जो है गिरफ्तारी का इख्तियार रखता है, जबकि जोनल डायरेक्टर जो है निगरां अफसर के तौर पर काम करते हैं। इसके साथ डायरेक्टर जनरल की भी बात उसी तरह से की जाती है, वो भी निगरां के अफसर के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो समीर वानखेड़े को भी क्लीन चिट मिली है। समीर वानखेड़े को क्लीन चिट इस बात पर मिली है कि उन पर जो है हफ्ता वसूली का इल्ज़ाम आयद किया गया था। शाहरुख खान की मैनेजर से हफ्ता वसूली के लिए प्रभाकर सेल को उन्होंने कहा था, इस तरह के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। लेकिन एनसीबी की विजिलेंस टीम ने जब तफ्तीश की तो तकरीबन 12 एनसीबी के अफसरान और 6 गवाहन और 6 लोगों के जो बयानात कलमबंद किए गए थे, उसकी तफ्तीश के बाद समीर वानखेड़े को भी इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। अब ये बात जो है वाज़ेह हो चुकी है कि समीर वानखेड़े जो है कानून के मुताबिक भी काम कर रहे थे और उसमें उनकी कोई खामियां नहीं थी और उन पर जो नाकिस तफ्तीश का इल्ज़ाम आयद किया गया था वो गलत है। समीर वानखेड़े हमेशा से ही ईमानदार अफसर रहे हैं और उन पर जो है कई इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इन इल्ज़ामात की परवाह किए बगैर कानून की हुक्मरानी के लिए काम करते हैं, जहां के इंसाफ की